ये निफ्टी का चार्ट है, सॉरी टीसीएस का है। टीसीएस में बहुत बढ़िया एंट्री हमारी आज मिली, डाउन साइड भी। और ये ड्राइंग मैं अपनी रिमूव कर दूं। मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के बाद हमने यहां पर एंट्री ली थी आज इस ब्रेकआउट पर 17,050 की कॉल, एंड यहां पर हमने ली थी बैंक निफ्टी की कॉल 35,200 300 वाली, 2 बार ली, उसके बाद भी ट्रेड लिया था। तो इन चीजों को कैसे समझ के, जिसे मैं मोमेंटम कहता हूं कि मार्केट में अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, इंट्राडे की बात कर रहा हूं, उसमें हम कोई स्टॉक्स पे ट्रेड करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी पे ट्रेड करते हैं, हमें मोमेंटम के साथ चलना चाहिए। जितना टाइम मोमेंटम फास्ट है मार्केट में, नो साउंड। दीपक जी मेरी तरफ से तो क्लियर है, प्लीज आप अपना देखें। अगर आप मोबाइल पे हो तो आपको साउंड पे क्लिक करके ज्वाइन होना पड़ेगा। राइट, तो मोमेंटम अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो उसे हम कैसे निकल जाए, प्रॉफिट बुकिंग भी कैसे करें कि हमारा जो प्रॉफिट चल रहा होता है वो लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, उसी के चलते हम कहां पर एग्जिट ले सकते हैं। अगर मैं मार्केट की स्ट्रक्चर की बात करूं तो मार्केट हमेशा ट्रेंड लाइन के थ्रू ही चलता है। ट्रेंड या तो अप होगा, या डाउन होगा, या साइडवेज होगा। अगर आप मैं निफ्टी बैंक की बात करूं, ये जो चार्ट है ये 23 मार्च से लेके तकरीबन आज का चार्ट है। यहाँ पर 28 मार्च को आज 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, साथ में डाउन। तो पोजीशन ये बन रही है अभी, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। राइट, डाउन ट्रेंड में। तो आप लोगों को यहां पर एक चीज, जैसे जो मैं कोर्स में सिखाता हूं भी, जो पैटर्न प्राइस पैटर्न बनते हैं, यहां पर 5 इंट्राडे ट्रेड करना है तो हमें 1 घंटे से एनालाइज स्टार्ट करना होता है, फिर 15 मिनट, फिर 5 मिनट में के टाइम फ्रेम पे ही हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। स्टॉप लॉस टारगेट 5 मिनट के तौर पर के चार्ट पे ही हमने देखना है। अगर मैं 1 घंटे से स्टार्ट करूँ भी निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें क्या ट्रेड मिलता है, या आज का कैसे मिला। अगर मैं पिछले कुछ दिनों का तकरीबन पूरे मार्च की 7-8 मार्च से देखूं, जिस दिन बैंक निफ्टी में 32,300 का लो बना था, 32,160 का, उस दिन से मार्केट अप ट्रेंड में ही चल रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड का मतलब होता है भी स्विंग लो नहीं तोड़ा, बट इसने आज जो स्विंग लो तोड़ दिया। ठीक है, बट अभी भी मार्केट स्विंग लो तोड़ा बट सस्टेन नहीं हुआ, साथ में मार्केट ऊपर है, अभी मतलब अप ट्रेंड है। तो लेटेस्ट ट्रेंड डाउन, मेजर ट्रेंड अप। ठीक है, मेजर ट्रेंड अप है तो हमें बाय साइड ही कॉल लेनी है। अगर मेजर ट्रेंड डाउन है तो हम पी साइड पे लेंगे। 1 घंटे के चार्ट से हम 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। यहां पर हमें दिखा भी, अगर इस रेजिस्टेंस को, इस ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस आ रही है, जिसने आज मॉर्निंग में ही एक अटैच करके मार्केट ओपनिंग वहां पे हुई और कल क्लोजिंग भी वहां पे हुई और उसके साथ ही नीचे आ गया। राइट, तो यहां से ऊपर जब ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी ऊपर आ गया। मतलब हमें कल ये आइडेंटिफाई करना था भी, अगर इस ट्रेंड लाइन, ये कैंडल ग्रीन वाली तो कल ही बनी हुई थी ना, ये इसको मिला लिया एंड इसको मिला लिया, एक ट्रेंड लाइन खींच दी, तो हमें कंफर्मेशन होना चाहिए था अभी, अगर यहां से इस ब्रेकआउट आया, ठीक है, तो हमें कॉल साइड पे बैठना है। फिर हम जब मार्केट ओपन होता है तो 15 मिनट के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। यहां से मार्केट ओपन हुआ, कैन नॉट
वॉइस क्लियर है या नहीं क्लियर है, प्लीज बताएं। क्लियर है सर। क्लियर है, अभी क्लियर है। या ओप्पो के नाम से किसी का नो वॉइस एट ऑल, आप अपने मोबाइल से अगर हो तो अपनी सेटिंग को देखें, एक साइड पे वो वॉइस वाला बटन होता है, उसको टच करके ज्वाइन कर लें वॉइस में। यस क्लियर। हाँ तो मैं बता रहा था, यहां से मार्केट नीचे आया, एक स्ट्रक्चर बनाया, एक रेंज बाउंड ट्रेड दिया। अब हमने ट्रेड कहां पे लेना है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा है और अपसाइड ब्रेक करे ऊपर की ट्रेंड लाइन को। मैंने देखा यहां पर एक लो बनाया, यहां पर एक लो बनाया, हम इसको मिला लेते हैं, राइट। हम इसको भी मिला सकते हैं। यहां पर जब ये ब्रेकआउट आया तो हमें एक बाय साइड ट्रेड लेना है, बाय साइड। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है, इस स्विंग लो का डाउन, राइट। यहाँ पे जो मैं प्राइस एक्शन पे सिखाता हूँ, यहाँ पे ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न भी एक आपको लोगों को बनेगा, ठीक है। यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ तक नीचे गया, यहाँ तक ऊपर गया। तो यहाँ पर बाय करते पहला जो, फिर हमने एंट्री तो ले ली, स्टॉप लॉस कहां पर रखना है, स्टॉप लॉस रखेंगे इस स्विंग लो का। टारगेट, पहला टारगेट होता है हमारा जो ये स्विंग हाई है, लेटेस्ट स्विंग हाई, उसका पहला टारगेट होता है। उसका पहला टारगेट येलो लाइन का, ये इसने अचीव किया। सेकंड टारगेट, अगर हम एक से ज्यादा लॉट के साथ खेल रहे हैं तो हमारा सेकंड टारगेट क्या रहेगा, इसे इसके पीछे का स्विंग हाई, ये दोनों स्विंग हाई सेम है, हम इसका सेकंड टारगेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो आप लोगों को, एंट्री हमने यहां पर ली, बट यहां तक हम बैठेंगे नहीं, क्योंकि मोमेंटम इसने यहां पर खत्म कर दिया था। अगर हम अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो हम यहां पर एग्जिट ले सकते हैं। ये जो पूरी राइड हमने मार्केट में देखी, यहां पर एंट्री ली, क्यों ली, क्योंकि इसने एक डाउन साइड का ब्रेकआउट दिया, डाउन साइड की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया पॉजिटिव साइड, ठीक है। और जब ब्रेकआउट दिया, स्टॉप लॉस इसका लो लगाएंगे, टारगेट हमारा पहला ये होगा, और साथ में ट्रेंड लाइन भी खींचेंगे भी, जब तक ये ट्रेंड लाइन सस्टेन करता ऊपर तक चला जाएगा हम अपनी ट्रेड में बैठे रहेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। मान लो इस कैंडल को हाई करके, इस हाई को मार्केट ऊपर क्लोज करता है तो हम स्टॉप लॉस यहां से निकालेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट से हम यहां तक ले आएंगे, और इस तरीके से हम ऊपर तक ट्रेल करते जाएंगे जब तक इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक नहीं करता। यहां पर इसने ब्रेक कर दिया 1:15 पे, 1:15 पे जब इसने ब्रेक किया, 1:15 जब इसने ब्रेक किया, तो हम यहां पर अपनी जो एंट्री है, फर्स्ट एंट्री, उसे एग्जिट कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक जो भी हमने कॉल बाय की उसमें हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, राइट। फिर हम रिव्यू करेंगे, फिर हम रिव्यू करेंगे भी, मेजर ट्रेंड हमारा अप हो गया क्योंकि ब्रेकआउट आया, बहुत शानदार रैली मार्केट में आई, तो यहां से हमें सेल एंट्री को अवॉइड करना है, क्योंकि सेंटीमेंट हो जाता है, इतनी बड़ी मूवमेंट आए तो सेंटीमेंट अप हो जाता है, राइट। इसके बाद एंट्री मैंने पहले भी आपको बताया है भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी लेनी है, राइट। यहाँ एक हाई यहां लगाया, एक हाई यहां लगाया, हमें रेजिस्टेंस लाइन खींचने के लिए 2 हाई चाहिए, सपोर्ट लाइन खींचने के लिए 2 लो चाहिए, राइट। बाय करना है जब रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक करे, सेल करना है जब सपोर्ट लाइन ब्रेक करे अप ट्रेंड में। और यहां पर अगर मैं खींच दूं
तो जब ये जहां पर ब्रेकआउट आया 2:30 पे, तो आपको नहीं लगता है भी यहाँ पर एक बाइंग होनी चाहिए थी, आपने कॉल बाय करनी थी, यहाँ स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगाना था, और डे एंड तक मार्केट ऊपर गया, और अब भी SGX निफ्टी अभी भी पॉजिटिव दिखा रहा है, बट हमें ओवरनाइट प्ले नहीं करना। भाई साहब, ये ओप्पो के नाम से आपका नेम आ रहा है, एक्चुअली दूसरे लोगों को ऑडियो क्लियर सुन रहा है। अगर मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो तो दूसरों को नहीं सुनना पाएगा। ठीक है, तो आप अपना एक बार दोबारा से चेक कर लें, नहीं तो अगर मिस भी हो जाता है तो कोई बात नहीं है, डेली हम कुछ ना कुछ ये करते रहेंगे। आप कनेक्ट करें ऑडियो के साथ, अभी कनेक्टिंग नहीं हो पा रही है आपकी। हाँ गेल साहब क्लियर है, ठीक है, वो उन्हों की तरफ से ही है जी कुछ। ठीक है, तो आज और भी मैं एंट्री बताता हूं, जैसे मैंने इन बहुत बड़ी बड़ी एंट्री ली है टीसीएस में, बहुत अच्छी एंट्री। टीसीएस में हमें डबल साइड एंट्री खेली, डबल साइड, सी साइड पर भी खेले, पी साइड पर भी सेल भी किया। सेल कब किया, कैसे किया, क्यों किया, क्या लॉजिक था, उसके बारे में बताता हूं। मार्केट अगर टीसीएस का मैं चार्ट देखूं, इंट्राडे चार्ट 5 मिनट, तो यहां से अगर ये कल का चार्ट है, यहां से इसने ब्रेकआउट डाउन के साथ ही ओपनिंग दी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। मैंने कहा था भी 2 पॉइंट चाहिए हमें, अगर हमने अप ट्रेंड की ड्रॉ करनी है लाइन। एक पॉइंट यहां पर मिला, दूसरा पॉइंट यहां पर मिला, और हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, हमें नहीं पता था, ये तो आज ही ओपन हुआ है। ठीक है, मार्केट ये कैंडल जो पहली कैंडल आज ही ओपन हुआ है, हमें नहीं पता था यहाँ पर ओपन होगा, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। ठीक है, यहां से अगर हमारी जो व्यू था भी, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी तो हम सेल एंट्री टीसीएस में लेंगे। ब्रेक किया, सस्टेन किया। ठीक है, तकरीबन 3690-95 पे सेल एंट्री बनता है, 85 पे हमने ली थी सेल एंट्री, और लो देखो लगाया, लो लगा दिया इसने, उसके बाद 3660-61 रुपए। अब इसमें बाइंग एंट्री बाद में क्यों ली, प्रॉफिट सेल साइड तो बुक कर ही लिया। आप देख रहे होगे, हमें मोमेंटम प्ले करना है, जैसे मैंने पहले कहा, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को सस्टेन करते हुए नीचे जाता रहता, तो हम अपनी जो सेल की ट्रेड थी उसे होल्ड कर लेते, एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी वहां से बनता। राइट, तो हमें इस यहां पर आके जब ये ब्रेकआउट आया, तकरीबन 3670-71 पर हमें ब्रेकआउट आ गया इस ट्रेंड लाइन का, भी मार्केट में हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए पहले, जो हमने सेल की है 15 रुपए, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिए। और जब यहां से ब्रेकआउट आया, ठीक है, यहां से ब्रेकआउट आया, तो हमें मतलब टीसीएस को फिर हमने बाय कर लिया, पहले सेल में प्रॉफिट बुक किया, फिर हमने बाय कर लिया, स्टॉप लॉस इस स्विंग लो का लगाया, नीचे आया बट ये लो टच नहीं हुआ, स्टॉप लॉस नहीं हुआ, और डे एंड तक देखो कितना अच्छा ऊपर गया। प्रॉफिट कहां बुक करना है, एंट्री तो आपने सीख ली, प्रॉफिट बुक, जहां तो टारगेट लगा के छोड़ दो भी टारगेट पे प्रॉफिट आ जाए, जहां फिर अगर मैनुअल चार्ट वॉच कर रहे हो, तो जब तक ये डाउन क्रॉस करेगा, जब इसने यहां पर ब्रेक डाउन दिया इस ट्रेंड लाइन का तकरीबन 3690-95 पे, 95-96-97 पे जब ब्रेक डाउन दिया इस कैंडल पे, हम समझ जाना चाहिए भी हमारी बाय है, टीसीएस को प्रॉफिट बुक कर ले। राइट, फिर देखो सारा दिन मार्केट साइडवेज में गया। मैंने क्या कहा था, जब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, हमारा पहला टारगेट ये लेटेस्ट स्विंग हाई होगा, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट हमारा ये हाई होगा, दोनों टारगेट भी हिट किए हैं।
ऐसी बात नहीं है, ये स्विंग हाई था, पहला स्विंग हाई ये, दूसरा स्विंग हाई ये, तो दोनों टारगेट भी हिट किए। टारगेट पे भी हम निकल सकते हैं यहाँ पर 3700 रुपए पे, तकरीबन 30 रुपए हमने इधर कमाए, 45 रुपये हमारे टीसीएस में कमा लिए, बहुत होते हैं। 1.5%, 1 से 1.5% हो गया एक दिन का। इस तरीके से हमने एंट्री लेनी है किसी भी स्टॉक में इंट्राडे। हाँ वी कैन हियर, उनकी प्रॉब्लम है कोई, वो सुन नहीं पा रहे हैं एक्चुअली, बाकी लोगों को तो आ रही है आवाज। अब हमें नेक्स्ट डे, जैसे हमने, मैं एक्सिस बैंक बहुत अच्छा चला 2% बुलिश, बहुत बैंक निफ्टी में बड़ा मूव इसी के कारण ही आया है। यहां पर भी इसने एक डाउन मूव क्रिएट किया, ये आज का चार्ट है। जब इसने इस लाइन को ब्रेकआउट किया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, एक बड़ी कैंडल के साथ, एक हाई वॉल्यूम कैंडल के साथ जब क्रॉस किया, ठीक है, मैं वॉल्यूम लगा देता हूं यहाँ पे, ये ट्रेडिंग व्यू है। इक्विटी कैश में आप वॉल्यूम को साथ कंबाइन करके देख सकते हो। यहां पर देखो, इस कैंडल पे जब ब्रेकआउट आया तो हमने एंट्री ली थी एक्सिस बैंक में, ठीक है। तो वॉल्यूम देखो, दोनों कैंडल में ऊपर गया मार्केट, ब्रेकआउट आया एंड वॉल्यूम कितना हाई, पहली कैंडल में भी हाई और दूसरी वाली में उससे भी हाई। तो हमें कंफर्मेशन हो गया मार्केट ऊपर जाएगा। यहां से एक ये ब्रेकआउट एक वैलिड ब्रेकआउट है। जिस ब्रेकआउट या जिस ब्रेकडाउन के साथ वॉल्यूम ना हो तो वो एक फेक ब्रेकआउट जैसा माना जाता है। तो पहला टारगेट हमारा था तकरीबन ये स्विंग हाई 728 रुपए, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते जी। सेकेंड हाई इसका जो लेटेस्ट है ये वाला 730-31 रुपए, दोनों टारगेट हिट किए। यहाँ पर इसने मोमेंटम आपका अपना चेंज कर दिया, जहां से हम एग्जिट मार सकते हैं, कोई बात नहीं है, प्रॉफिट तो इतना आया ही है, राइट। इस तरीके से हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अभी हम कल के लिए देखूं कि कौन से स्टॉक है, ये निफ्टी 50 के सभी स्टॉक्स हैं। अभी एसबीआई को खोल ओपन कर लेते हैं, जहाँ कोटक बैंक एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। मैंने आज भी कोटक बैंक को तकरीबन 6-7 रुपए में प्रॉफिट बुक करवा दिया। मैंने क्या कहा था, अभी पहले हमने देखना है, अगर इक्विटी स्टॉक का अगर आप एनालाइज करो, आपको देखना है अभी कल के लिए कौन से स्टॉक आप ढूंढ सकते हो। तो पहले आपने 1 घंटे का चार्ट ओपन करना है। अभी पूरा सेटअप बताता हूँ कैसे हमने प्लान करना है और उसके बाद एग्जीक्यूट कहां पर करना है। पहले हमने ट्रेड प्लान करना है, 1 घंटे के चार्ट पे देखना है। अभी ट्रेंड हमें 45 डिग्री के करीब ऊपर जाता दिख रहा है, जहां 45 डिग्री के नीचे जाता दिख रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। यहाँ पर कोटक बैंक में अभी देखूं तो न्यूट्रल दिखा रहा है। रिलायंस में मैंने कल भी मेरी पेड सैटरडे को सॉरी पेड जो क्लास थी उसमें मैंने रिलायंस को डिस्कस किया था और आज भी हमने बाय किया था। आप देख रहे हो ये एक बहुत ही बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, राइट। जब मार्केट का मेजर ट्रेंड बुलिश है, मतलब 1 घंटे का चार्ट बुलिश है, तो हमने उसमें सिर्फ बाइंग ही सर्च करनी है। भी कब बाइंग आएगी, जब 15 मिनट में हम देखते हैं, 5 मिनट में सॉरी, इंट्राडे में, इंट्राडे में 5 मिनट में जब हम देखेंगे तो ये तो आज की कैंडल है, यहां से तो आज का शुरू होता है। अब देखो वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन के साथ हमें ट्रेंड को एनालाइज करके कैसे एक अच्छा ट्रेड मिलता है। ये देखिए, ये हमें नहीं पता था भी मार्केट कब क्या कैसे क्या बिहेव करेगा, राइट। तो कैंडल पहली ओपन हुई, ऊपर क्लोज हुई, पहली 5 मिनट की कैंडल ने ही बहुत हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर दिया रिलायंस में। तो हम तकरीबन 2606 रुपए पे मैंने मॉर्निंग में रिलायंस को बाय करवा दिया था।
राइट। इस स्विंग लो का स्टॉप लॉस नहीं टच हुआ, फिर देखो मार्केट कितना ऊपर गया, हाई लगाया मार्केट ने 2628, तकरीबन 1% के करीब आपको इसमें रिलायंस में प्रॉफिट हुआ। और बाद में अगर मोमेंटम की बात करूं तो इसने मोमेंटम ब्रेक ही नहीं किया। ये देखो मोमेंटम कहीं यहाँ पर लो था, एक लो यहाँ पर, दो लो बना लिए। अगर कहीं यहाँ पर ये ब्रेक होता, 2600 के करीब ब्रेक होता तो हम इससे निकल लेते, बट निकले नहीं, उसको होल्ड कर लिया। अब भी ये तो इसका मेजर ट्रेंड तो अप है। अगर हम मैं कल की बात करूं, इसका मेजर ट्रेंड हमने अवरली चार्ट पे बाय के लिए मतलब ढूंढना है। अब आप लोगों को दिख रहा है ये 3 हाई एक ट्रेंड लाइन बना है तकरीबन। हम प्राइस एक्शन कोर्स में मैं डिफरेंट टाइप के प्राइस पैटर्न्स बताता हूँ। गेल साहब थे यहाँ पे, ये पोल है और ये फ्लैग, जिसे हम फ्लैग पैटर्न कहते हैं, राइट। यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बन गया। मेजर ट्रेंड रिलायंस का अप है, ये माइंड में है कि हमें सेलिंग नहीं करनी है इंट्राडे में बाइंग करनी है। बट कब करनी है? जब ये चैनल ब्रेक करके ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा, कैंडल क्लोज हो जाने दीजिए 2630 के करीब या 2627 हाई के ऊपर। अगर कल मार्केट इस तरीके से, मैं आप लोगों को ड्राइंग भी करके दिखा देता हूँ। हाँ, कैसे पता चलेगा कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है? निफ्टी 50 के आपने वॉच लिस्ट में लगा लेने हैं, ट्रेडिंग व्यू की वॉच लिस्ट में निफ्टी 50 के 50 जो भी 50 शेयर जितने भी लगा सकते हो, राइट। उसमें से अगर बाइंग साइड देखना है, जिस स्टॉक का ट्रेंड अप है उसमें हमने बाय करने हैं। जैसे मैंने यहां पर दिखा दिया आप लोगों को कि इस रिलायंस का स्टॉक, हाँ, जो रिलायंस का जो स्टॉक है उसका ट्रेंड बिल्कुल अप है। आजकल अगर निफ्टी को होल्ड किया है तो रिलायंस ही नहीं किया है, बहुत हैवी वेटेड स्टॉक है। अगर बाय के लिए ढूंढना है तो इस तरीके का ट्रेंड होना चाहिए। 5 मिनट पे आ जाते हैं। अब बाय करना है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब ब्रेकआउट आएगा, इस तरीके से मार्केट इस तरीके से चल रहा है, यहां अगर ब्रेकआउट आएगा, कैंडल क्लोज होगा तो हमने यहां पर बाय करना है। यहां पर स्विंग लो का एसएल, एंड अगर ये ऊपर जा रहा है तो ट्रेल करते हुए हम पूरी राइड ले सकते हैं। अदरवाइज मैंने बोला यहां पर एंट्री ली, मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा, जाने दो, बिल्कुल जाने दो। जब तक ये ट्रेंड लाइन सस्टेन करेगा तब तक बाय साइड बैठे रहो, स्टॉप लॉस को ऊपर 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 करते जाओ। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा डाउन साइड, तब जाके आप एग्जिट ले लो, प्रॉफिट बुक कर लो, राइट। सही टाइम पे एंट्री। इंट्राडे ट्रेडिंग ही तो यही है। इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग लॉस इसी वजह से भी करते हैं। स्टॉक में एंट्री ले ली या कॉल पुट में एंट्री तो ले ली, राइट, बट एग्जिट मतलब एंट्री लेके जो फोन होता है ना, हमारा फोन पे ज्यादातर काम करते हैं, फोन होता है पॉकेट में डाल देते हैं, ठीक है। तो उसी की वजह से भी हम मतलब जल्दी एग्जिट या जल्दी एंट्री में भी देरी होती है और एग्जिट में भी देरी होती है। इंट्राडे में पैसा बनता है, अगर कमाना चाहते हो, प्रोफेशनल फुल टाइम करना चाहते हो तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं। आपको टाइम देना ही पड़ेगा, आपको स्क्रीन के सामने बैठना ही पड़ेगा अगर पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट से। अगर पैसा कमाना है इंट्राडे में, अगर पोजिशनल कमाना है वो तो आपकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, राइट। इसी तरीके से हम रिलायंस में एंट्री कर लेंगे। कल के लिए मैंने रिलायंस आपको दे दिया है, अभी याद रखना, अपडेट भी कर दूंगा चार्ट कल टेलीग्राम में। और एक ऐसे से चलो चलते चलते कोई स्टॉक और ढूंढ लेते हैं, और साथ साथ में एक और बात करता हूं। ढूंढना है कैसे स्टॉक? 1 घंटे का पहले चार्ट लगा लो। अब देखते हैं कोई हमें अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मिलता है।
आप कहीं ना कहीं ट्रेड तो कर ही रहे होगे। अगर आपने मेरी प्रीमियम सर्विस, जिसमें मैं आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लूंगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पहले 100 जो ट्रेडर होंगे जो मेरे साथ अकाउंट ओपन करेंगे, उनको लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, उनको एनालिसिस फ्री में दिया जाएगा। बट आप मेरे साथ अकाउंट ओपन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे भी है और टेलीग्राम पे भी है, ठीक है। और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिए अपनी आईडी का, और डेली ट्रेड करें, कोई पैसा नहीं, अच्छे अच्छे ट्रेड, अच्छे अच्छे एनालिसिस आपको देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप ट्रेड तो कर ही रहे होगे ना, कहीं ना कहीं आप ट्रेड कर ही रहे होगे, तब भी तो ब्रोकरेज देते ही हो। मेरे साथ अगर काम करोगे तो मेरी जो प्रीमियम फीस है उसका फायदा आपको मिल जाएगा। ब्रोकरेज तो इस इधर भी लगेगी, उधर भी लगेगी, इधर भी अब स्टॉक में 20 रुपए ही है। अब सेल साइड एंट्री के लिए हमें HDFC मिल रहा है, देखा ट्रेंड डाउन आवरली चार्ट पे। अब देखेंगे कि 5 मिनट के चार्ट पे एंट्री कहाँ एक अच्छी सी मिलती है, क्या बात एंट्री मिल सकती है अगर ये ब्रेकआउट ना दे तो। सेल साइड दिख रहा है ना आप लोगों को, चैनल पूरा डाउन। अब हमें एंट्री लेनी है इस, अगर ये चैनल ब्रेक करता है, HDFC, रिलायंस मैंने आपको बाय के लिए दे दिया, अगर गैप डाउन ओपन होता है, जहां यहीं कहीं न्यूट्रल ओपन होके इस तरीके से ब्रेक कर दे, एक बड़ी वाली कैंडल, हैवी कैंडल विद साथ में, यहाँ पर जब ब्रेक करे, यहाँ पर वॉल्यूम भी हाई होना चाहिए, वॉल्यूम प्रोफाइल पे। तो इस स्विंग लो का हम प्राइस एक्शन कौन सा ब्रेक करेगा, ये गैल साहब, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, राइट। तो यहां पर ब्रेक करेगा, यहां का स्टॉप लॉस हाई होगा, टारगेट पहला ये होगा, या ये रख सकते हो, दूसरा टारगेट ये रख सकते हैं। अगर ये इस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहां तक टारगेट ले सकते हो, इशू नहीं है। इस तरीके से हमने ट्रेड को ढूंढना है। सेल्फ सीखें और सेल्फ एनालाइज करें। मैं तो कहता हूं मेरे से बेस्ट होगा मैं सिखाऊंगा। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी 100 फैमिली में मेंबर हो। उस जब मेरा 100% टारगेट पूरा हो जाएगा, तब हम एक पब्लिक ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप पे, उसमें चैट करेंगे। आपके पास जो स्टॉक है, आप अगर आपकी एंट्री गलत होगी, आप स्क्रीनशॉट ले लो और वहां पे डाल दो, सभी लोग अपना अपना व्यू देंगे, मैं भी अपना एनालिसिस रखूंगा। साथ में एक अच्छी सी टीम बना के काम करें, टीम बनेगी तो प्रॉफिट होगा ही होगा, सभी को होगा, एक जने को होगा तो दूसरे जने को भी होगा, ठीक है। आपको लिंक है ना जो अकाउंट ओपनिंग का, वो टेलीग्राम में मिल ही जाएगा, आप जरूर ओपन करें, टीम के मेंबर जरूर बने। 2 स्टॉक हमने एनालिसिस कर ले, फिर 1 घंटे के चार्ट पे आ गए। 1 घंटे के चार्ट पे आके मैंने TCS को देखा, शायद आपको दिख रहा है। TCS में अगर मैं लेटेस्ट ट्रेंड, मेजर ट्रेंड की बात करूं तो ये अप साइड है। आप लोग बोलोगे यहाँ पर तो डाउन साइड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बट अगर यहाँ की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट कर दिया, मतलब ये अभी डाउन ट्रेंड से पॉजिटिव ट्रेंड में आ गया है, ठीक है। तो पॉजिटिव ट्रेंड है, यहाँ पर मैं बात करूं, आज भी मैंने TCS में पैसा कमाया, सेलिंग साइड भी बाय साइड भी। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, कल का हाई लगा लो, ये 25 तारीख का हाई है, यहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो, और एक यहां से, राइट। तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे जाएगा। अभी अगर इस तरीके से एनालाइज करोगे, आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ जाएगी। जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, सेकंड वाली को, इसको, क्योंकि हो सकता है
कभी ये ब्रेक कर दे, आप यहाँ पर एंट्री ले लें एग्रेसिव ट्रेडर, बट जो एक ऊपर भी ट्रेंड लाइन इसकी बन रही है उसका रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ जाए, दोनों ट्रेंड लाइन के ऊपर, इसमें दोनों ट्रेंड लाइन के ऊपर जब जाएगा तब ही एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस इसका होगा, टारगेट आप मिनिमम इस स्विंग हाई का रखोगे, पहला, दूसरा रखोगे इस स्विंग हाई का। बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड, क्लियर कट आपको टारगेट मिलेंगे, क्लियर कट आपको एंट्री मिलेगी, क्लियर कट आपको स्टॉप लॉस मिलेगा। और कब प्रॉफिट बुक करना है, अगर ट्रेड से गलत हो गए तो कब कम से कम लॉस के साथ हमने निकलना। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ये चीजें इस स्ट्रेटजी में सीखने को मिलेंगी। अगर आप मेरे साथ अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करते हो, फिर बार बार क्यों कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी टीम बना रहा हूँ, बहुत अच्छी, जो कि पूरी एक रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग में हम शामिल होंगे। मौका है कि आपको उसके बाद में प्रीमियम मेंबरशिप का चार्जेस तो लगेगा ही लगेगा, इंट्राडे का जो होता है। अगर आप अकाउंट ओपन कर ले तो कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट 100 को। ये देखो हिंदल्को के बारे में सैटरडे को मैंने डिस्कस किया था, अभी बहुत अप ट्रेंड है, पूरा सीधा, कितना अच्छा ट्रेंड, ठीक है। 5 मिनट में चले जाओ। अब देखो यहाँ पे जब क्लियर कट, बिल्कुल क्लियर कट आप लोगों को एक ट्रेड मिला आज यहाँ पे, टारगेट भी, ठीक है। जब यहाँ इसने दोनों ट्रेंड लाइन, जैसे टीसीएस के बारे में बता रहा ना, ये दोनों ट्रेंड लाइन होती हैं किसी में, जब इसने ये दोनों ट्रेंड लाइन क्रॉस करके ब्रेक की, सस्टेन की, कैंडल क्लोज हो गई 5 मिनट की, यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी हाई, मतलब सस्टेन है, तो यहाँ पर हम बाय एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हम थोड़ा सा बड़ा लगेगा, कोई बात नहीं, 1:1 तो टारगेट मिल ही जाएगा, ठीक है। इस स्विंग लो का हम लगा सकते हैं, लगाएंगे ही इस स्विंग लो का, इस स्विंग लो का नहीं लगाएंगे, कोई सेफेस्ट नहीं है। यहाँ पर एंट्री, पहला टारगेट हमारा पिछले स्विंग हाई का, दूसरा टारगेट इधर का कोई स्विंग हाई नीचे दिख नहीं रहा, तो हम पहले टारगेट पे ही एग्जिट हो सकते हैं, राइट। प्रॉफिट कम होगा बट होगा। अब नेक्स्ट ट्रेड टीसीएस में, हिंदल्को में मिलेगी जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। यहाँ पे भी 2 ट्रेंड लाइन मिल रही है। जितना ज्यादा प्राइस में घुसोगे ना, जितना ज्यादा प्राइस में घुसोगे, 4 मिनट रह गए हैं एक्चुअली हमारे, कभी भी मैं क्लोज करूंगा। लास्ट स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं यही है हिंदल्को में। आपको जितना प्राइस में घुसोगे ना, उतना ही आपको अच्छी एंट्री मिलेगी, उतना ही आपको, अगर प्राइस आपका ट्रेड गलत भी पड़ता है तो आप पैनिक में नहीं जाओगे, आपको पता होगा भी आगे मैंने ये तो गलत हो गया, भी आगे मेरा क्या प्लान है। तो जब ये क्रॉस कर देगा, हिंदल्को की बात कर रहा हूं, जब ये क्रॉस कर देगा इस दोनों ट्रेंड लाइन को विद जहां पे हाई वॉल्यूम, देन आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस इस स्विंग लो का लगा लो, टारगेट आप पहला ये होगा, ठीक है। दूसरा टारगेट अप्रोक्सीमेट आप रख सकते हो 638 या 640, या स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जाओ, या ये फॉर्मूला अपनाओ अगर मार्केट इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो जब ट्रेंड लाइन को सस्टेन करता है, रिस्पेक्ट करता है, तब तक आप बने रहो, कोई बात नहीं है, बड़ा भी मूव आ सकता है, ठीक है, मिलेगा। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे तब आप एग्जिट हो जाना। सिंपल तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से। हाँ, इंट्राडे करना है, इंट्राडे वही लोग करें जिनके पास टाइम है, जिनके पास टाइम है एनालाइज करने के लिए। नहीं तो प्रीमियम सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर प्रीमियम सर्विस ज्वाइन नहीं करनी तो अकाउंट ओपन कर लो, ठीक है। प्रीमियम सर्विस वाले ग्रुप में आप लोगों को ऐड कर लिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। और फर्स्ट 100 जब तक पूरे हो जाएंगे तब तक उन लोगों को ही फ्री सर्विस मिलेगी, और उन लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप, पब्लिक ग्रुप बना दिया जाएगा जहां पे पब्लिक चैट चलेगा। किसी के पास कोई स्टॉक है, गलत एंट्री हो गई है, किसी के पास कोई न्यूज आता है, हो सकता है कहीं मैं भी गलत हो जाऊं, ठीक है। अब तो मेरा माइंड चल रहा है, मेरे एक का माइंड आप सब सुन रहे हो, उस ग्रुप में 100 जानों का माइंड चलेगा, 100 जानों का,
ठीक है ना। तो सभी को सिखाएंगे, सभी सीखेंगे, सभी धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो 100 एक्सपर्ट का ग्रुप बन जाएगा। वहां पे प्रॉफिट कमाना ऑलमोस्ट इंट्राडे में बहुत ही आसान हो जाएगा। 100 एक्सपर्ट बन जाएंगे। ये वो देखो, ठीक है, किसी के पास कोई न्यूज आ गया, किसी के पास कुछ, किसी के पास कोई स्टॉक आ गया, तो वहां पे वो शेयर करेगा ही करेगा, ईमानदारी से सबको बोल देंगे। आज भी कहता हूं, लिंक आपको अपस्टॉक का मिल जाएगा। अगर आपका अभी या किसी अपस्टॉक का अकाउंट है तो किसी और फैमिली मेंबर के नाम पे ओपन करवा सकते हैं, राइट। तो हमने 3-4 स्टॉक डिस्कस करे। होपफुली मैं डेली ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे स्टॉक्स को, ठीक है। आप बने रहें। कल अगर कोई भी निफ्टी बैंक निफ्टी में चार्ट में अपडेट रहता है, कोई स्टॉक रहता है, तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर नहीं प्रीमियम अपना स्टॉक में ओपन नहीं करवाना तो प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मीटिंग को आज की मैं एंड करने वाला हूं, 1 मिनट से कम वक्त रह गया है, तो कल फिर मिलेंगे मॉर्निंग में। सो गुड नाइट एवरीवन।